विदेश से लौटकर नवीन जिंदल ने ढोई बोरियां, तो उधर सुशील गुप्ता ने काटा गेहूं। अबे चौटाला और गुप्ता पर कितना पड़ेंगे भारी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव बड़े अजीब ढंग से चल रहा है, जहां प्रत्याशी खेतों में किसानों के गेहूं काटकर वोट हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। नेताजी कभी खेत में फसल काटते हैं, तो कोई नेता चाय की दुकान पर चाय बनाता है, कोई जूते पर पॉलिश करता है, तो कोई कुछ अजब गजब काम करके जनता को भरमाने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता खेतों में गए और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर गेहूं काटी। अपने वास्तविक जीवन में उन्होंने कभी गेहूं काटी ही न हो, लेकिन वोट हथियाने के लिए उन्होंने गेहूं की फसल काटी और फोटो खिंचाकर खूब वाहवाही बटोरी। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी और उद्योगपति नवीन जिंदल ने वोट हथियाने के लिए 50 किलो गेहूं से भरी बोरी उठाकर अपने कंधों पर रखी और मजदूरों के साथ जाकर उसे वाहन में लाद दिया। देश के चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट, करीब 2000 करोड़ के मालिक नवीन जिंदल मजदूर यानी पल्लेदार बने नजर आए। उन्होंने गेहूं की बोरी को कंधे पर उठाकर ट्रक में लोड किया। जिंदल हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बात आन बान और शान की थी और चुनाव का माहौल भी है। आव देखा न ताव, नेताजी ने गेहूं की एक बोरी जिसका वजन करीब 50 किलो होता है कंधे पर उठाई और ट्रक में लोड कर दी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आपके प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की ओर से गेहूं काटने और बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की ओर से गेहूं की बोरी उठाने को लेकर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने दोनों नेताओं पर अपना निशाना साधा है। चौटाला ने इसे ड्रामा कहा है। ये दोनों नेता ढोंग कर रहे हैं। सभी को पता है कि नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता बहुत बड़े पूंजीपति हैं और ये नोटंकी सिर्फ गरीब और भोले भाले किसानों और मजदूरों के वोट लेने के लिए की जा रही है। अब एक लावणी करता फिरा है, एक पल्लेदार बना फिरा है। ये काम तो मैं तो कर सकता हूँ, इनके बस का थोड़ा ही है। मैंने उन दोनों से कहा है कि अगर तुम सही में किसान के घर में पैदा हुए और अगर किसान के हितैषी हो तो एक दिन सारा दिन मेरे साथ गेहूं काट के बिता दो। सारा रंग रूप भाषा सब कुछ बदल जाएगा, तुम छोड़ के अपने आप भाग जाओगे। इस तरह की नोटंकी करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध के कारण काफी प्रसिद्ध माना जाता है। महाभारत युद्ध में न जाने कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार, तीर कमान का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब इस कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनावी महाभारत लड़ा जा रहा है। इस चुनावी महाभारत में न तो आश्वासनों के तीर हैं और न ही वादों के तीर कमान, न ही किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर समाधान करने के लिए तलवार और कवच हैं, न किसी प्रकार से देश की बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर कोई समस्या का समाधान का वादा है। बहरहाल अब जनता से बटोरी गई इस सहानुभूति को लेकर देखना होगा कि जनता से असल में कितने वोट हासिल कर पाते हैं।